स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मतलब अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बताएं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, हम सभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा। ये किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न, अभी रिविजन करवा दीजिए। दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस एक का मान है। तो आप लोग देखिए, इस सवाल जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ सब प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस एक। इसका पहले आप लोग यह बताइए कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 60 का मान कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? दो होता है। आपको लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस एक। दो का स्क्वायर कितना होता है? दो का स्क्वायर चार होता है, माइनस एक। तो चार में से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? तीन हो जाएगा। ठीक है, तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं तीन नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तीन का प्रश्न है यहाँ पे कि बिंदु 6, -5 का भुज है। देखिए कोई भी अगर बिंदु है यहाँ पे कि 6, -5 है। देखिए पहला मान किसका होता है? तो पहला मान जो होता है ना वह एक्स का होता है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। दूसरा मान किसका होता है? वाई का। तो वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 5। एक्स के मान को जो है ना वह भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई को मान को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, वाई को मान को कोटि बोलते हैं। यहाँ भुज पूछा गया है। ठीक है, तो एक्स को मान को भुज बोलते हैं, वाई का मान को कोटि बोलते हैं। तो इस यहाँ आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं चार नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताएं। देखिए सबसे पहले इस टाइप का जब भी आपको सवाल करना होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे। फिर आप दो से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर अगर दो से लगाइएगा यहाँ पे तो कितना होगा आपका? 24 हो जाएगा। अगर फिर दो से लगाइएगा कितना होगा आपका? 12 हो जाएगा। फिर अगर दो से लगाइएगा कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। फिर अगर दो से लगाइएगा कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा। फिर अगर दो से लगाइएगा, यहाँ तीन से लगाइए तो एक हो जाएगा। तो हम 96 बराबर क्या लिख सकते हैं? 96 बराबर लिख सकते हैं, दो देखिए कितना बार है यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पांच बार। तो दो को पांच बार गुना करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, उसके बाद तीन दिया हुआ है, तीन को एक बार गुना करेंगे। इसी को क्या लिखेंगे? देखिए दो दो का पावर पांच लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो को पांच बार गुना किया, क्या लिखेंगे? तीन का पावर तीन एक बार है तो एक लिखेंगे। या इसी को क्या लिख सकते हैं? दो का पावर पांच गुना तीन। ठीक है, दो पावर पांच गुना तीन, दो का पावर पांच गुना तीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार का। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर, ये पांच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2, 6, 4, 5, 0, 2, का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर इसी ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 6, 1, इसी में से एक आंसर होगा। आपको करना क्या है? देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दो, इसके सामने में आपको दो, देखिए यहाँ पे कितना बार दिया हुआ है? देखिए एक बार, दो बार, तीन बार। इसके सामने में आप तीन लिख दीजिए। फिर ऑप्शन बी में दिया होगा तीन। तीन देखना है आपको कितना बार दिया है इसमें? तीन मात्र एक बार दिया हुआ है, यहाँ देखिए। और देखना है आपको छह कितना बार दिया हुआ है? तो छह मात्र एक बार दिया है, इसके सामने में आप एक लिख दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, यहाँ देखिए तीन कितना बार था? तीन बार एक बार था मात्र, इसके सामने में एक लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कितना बार दिया है? एक भी दिया हुआ है, एक बार। ठीक, तो बहुलक का क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट होती है क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो देखिए तीन, दो कितना बार रिपीट हुआ है? तीन बार। इसका बहुलक क्या होगा आपका? दो हो जाएगा। ठीक है, तो पांच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको भी इसी तरीका से बनाना है। वैसे देखिए यहाँ पे पांच भी है, जीरो भी है, सब क्या एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है। आपको उससे मतलब नहीं, ये ऑप्शन में से एक आंसर होगा। देखते हैं छह नंबर प्रश्न। ये छह का प्रश्न है कि एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह प्रश्न दिया हुआ है।
तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग कमेंट भी कीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब गुना, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए एक फॉर्मूला और आपको और पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा, एक बटा कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देना है आपको, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और गुना क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, बचा क्या यहाँ पे एक, इसका सही आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगी, उसे क्या कहते हैं, आभाज्य कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, फिर एक बार बोल देते हैं, आपको नोट कर लेना है कि आभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगी, उसे क्या कहते हैं, आभाज्य कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में 27 दिया हुआ है, तो 27 में 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और 27 से भी भाग लगेगा। तो एक और स्वयं, एक और 27 के अलावा यहाँ पे 2 और 3 से भी भाग लग रहा है। तो ये आभाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ आपका 35 दिया हुआ, तो 35 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, 35 से में 1 से लगेगा, 7 से लगेगा, 5 से भी लगेगा और 35 से भी लगेगा। यह भी नहीं है, देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 से और 35 के अलावा यहाँ देखिए 5 और 7 से भी लग रहा है, तो यह संख्या नहीं होगा आभाज्य संख्या, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन समझ सी में 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 दिया हुआ है। 13 में या तो 1 से लगेगा या 13 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यही क्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या है, ठीक है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, आप लोग भी इसी तरीका से आंसर बताइए, ठीक है। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि x प्लस 2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है, इसका x का मान पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है x+2, 3x, दिया हुआ यहाँ पे 4x+1, यह बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी क्या होता है, वैसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है, वैसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इसमें सभी में अंतर 2 का है, ठीक है। देखिए यहाँ में 2 का अंतर है, प्लस का 2, प्लस का 2 हो रहा है, या प्लस का 2 हो रहा है। देखिए 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो 2 होगा, 6 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, और 8 में से 2 घटाइएगा तो, यहाँ पे सभी इसका अंतर भी देखिए समान है, सभी 2 2 दिया हुआ है। यह भी सवाल है, यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है, x का मान इस समांतर श्रेणी में बोल दिया गया। जब समांतर श्रेणी में बोल दिया गया तो इसका अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। इसका अंतर क्या होगा, समान होगा। इसका अंतर d1 हो जाएगा, सार्वंतर 1 और सार्वंतर 2 हो जाएगा d1, तो d1 बराबर हो जाएगा आपका d2 का, ठीक है। यह क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो d1 कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद मतलब a2 माइनस a1 निकालते हैं, ठीक है। और d2 कैसे निकालेंगे, a3 माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद। a2 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3x माइनस a1 का मान कितना है, x+2, तो x प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर a3 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 4x+1, ठीक है, और माइनस a2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x लिखेंगे। अब देखिए 3x, ये x से गुना कीजिएगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 4x+1 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3x। अब देखिए यहाँ पे कि 3x में से 1x घटाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x, माइनस का क्या बच गया आपका 2 बच गया, ठीक है। यहाँ देखिए 4x में से अगर 3x घटाइएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, x वाला को एक साइड कर लेना है, बिना x वाला को एक साइड करना है। यहाँ पे 2x प्लस में है, ठीक है। देखिए ये x प्लस में इससे लेके आएंगे क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा। एक उसी साइड, एक माइनस का 1 है, बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी। देखिए 2x में से एक x घटाएंगे तो कितना होगा आपका x हो जाएगा, और 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। x का मान यहाँ से कितना निकल गया, 3 निकल गया। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 का प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है, तो 10वां पद पूछा गया है क्या होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 10वां पद निकालना है, तो प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। सारवंतर कितना है? डी का मान यहाँ पे देखिए 7। सारवंतर क्या हो जाएगा आपका? एक सेकंड। ठीक है, सारवंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7। प्रथम पद कितना है यहाँ पे देखिए 2, 2 लिखेंगे, ठीक है। डी का मान यहाँ से कितना निकल गया? 7 में से 2 घटेगा तो 5 निकल गया। और एक 10वां पद मतलब एन का मान कितना है यहाँ पे? 10 है। तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ए का मान अब क्या करना है? इसमें मान रख देना, निकल जाएगा। ए का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10 और माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 लिखेंगे प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा गुना 5। 2 प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। और 2 को 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 47 हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 47। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल। इस बार योगफल पूछा गया। योगफल मतलब जोड़ पूछा गया। ठीक है, कि 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। सारवंतर कितना होगा? डी का मान सारवंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे दिया हुआ है 7 और प्रथम पद कितना दिया हुआ है यहाँ पे? माइनस का 2। डी का मान कितना होगा? 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और कहा 10 पदों का योगफल मतलब एन का मान यहाँ भी दिया हुआ है 10। तो एस एन बराबर एन पदों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन पदों का योगफल। एन का मान यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, बट्टा में कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे? 2 तो 2 लिखेंगे, प्लस 10 के जगह पर एन के जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि 10 पदों का है, माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ से? 5 तो 5 लिखेंगे। ठीक है। देखिए 10 में 2 से भाग दीजिए, कितना बार कटेगा? 5 बार में। अब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 होगा, और गुना कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो ये 5 इंटू में 4, 9 को 5 से गुना कीजिएगा तो 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। ठीक है। ये 5 और 45 से 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। और 49 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 245 हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? 245। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।